जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम महात्मा गांधी युग का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देख, डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कई सारे प्लेलिस्ट दिए रहेंगे। तो वहाँ पर एक किरण पब्लिकेशन हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक दिया रहेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा एक प्लेलिस्ट खुल जाएगा। तो वहाँ से आप महात्मा गांधी युग का पहला वीडियो और इस वीडियो जो रहेगा वो पार्ट 28 होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, पार्ट 29 है। महात्मा गांधी का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कुछ लोग तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, अरे यार आगे कुछ नहीं रहेगा ने, तो इसलिए करें आखिरी तक पूरा अच्छे से पढ़िएगा। फिर इसके बाद तो जो कमेंट बॉक्स है वो तो खुला ही रहता है, आपको जैसा भी लगा अपना राय वहाँ से दे दीजिएगा। चलिए, हम हर एक लाइन को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। चलिए यहाँ पर बताते हैं गांधी जी के बारे में। जन्म 1869 में इनका जन्म होता है और 1883 में इनका शादी हो जाता है। 14 वर्ष की अवस्था में ही महात्मा गांधी का शादी हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो 1883 में ही ये कहाँ चले जाते हैं? एलएलबी की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। ठीक है, फिर 1891 में ये भारत आते हैं। फिर इसके बाद 2 साल बाद ही 1893 में ये कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। देखिए 1893 में, इसके बाद आता है 1894। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और वहीं पर इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका चलाते हैं। तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी का। नेटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। सॉरी, किस वर्ष किए थे? तो 1894 में किए थे। क्लियर हो गया। हमने कहा था आप आखिरी तक बनी रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा एक एक चीज कर दूंगा। आप पहला वीडियो आप देख लेंगे तो और बेहतरीन होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारिसबर्ग, ये रेलवे स्टेशन का नाम था। जैसे कि तमाम रेलवे स्टेशन का नाम होते हैं, तो वहीं पर एक रेलवे स्टेशन का नाम था। वहीं उसी रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को धक्का दिया गया था, ट्रेन से उतारा गया था। देखते हैं एम के गांधी। देखो एम के गांधी यहाँ पर आ रहा है, तो महात्मा गांधी, एम के गांधी लिखा ना। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी सर्वप्रथम? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने वहां पर भाग लिए थे। आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? महात्मा गांधी थे। धर्म, संप्रदाय, वर्गों के एकजुट, सभी को मतलब एकजुट करना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। पश्चात यानी कि दक्षिण अफ्रीका से जब ये लौट कर आए थे ना, महात्मा गांधी वैसे तो 1901 में आ गए थे। अब फिर 1902 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। 1903 में महात्मा गांधी वहीं पर एक वकालत का दफ्तर खोले थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही। तो दक्षिण अफ्रीका में ही ना, दक्षिण अफ्रीका में 1903 में वहीं पे एक वकालत का दफ्तर खोले थे। जैसे आज वकील लोग अपना दफ्तर खोलते हैं ना, तो वहीं पर खोले थे। और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी एक सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। वहाँ पर काफ़ी रंग भेद का था ना, मतलब कोई गोरा है काला, इसमें ज़्यादा था। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु महात्मा गांधी ने कौन सी सभा बनाई थी? सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन था? माइकल ओ डायर था। यही ने आदेश दिया था गोली चलाने पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, इसी ने आदेश दिया था। 1940 के चाहे 1939 या 1940 में इसी को उधम सिंह ने गोली मारा था। उधम सिंह, जो कि इस पर एक मूवी भी बना है, जो इसका किरदार निभाए कौन?
विक्की कौशल शायद। जनरल ओडायल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र दी गई थी, नौकरी से बर्खास्त। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल ओडायल ने ही आदेश दिया था, तो उसमें कई लोगों का भाई देहांत हुआ था, नरसंहार भाई, मतलब हद ही हद हो गया था। और अंग्रेजों ने कहा इनको दिया था, बस नौकरी से बर्खास्त कर दिए थे, इन्हें यहाँ से भेज दिए थे। कहाँ पर? जनरल डायर को भेज दिए थे इंग्लैंड, लंदन भेज दिए थे, वहाँ पर इसका स्वागत किया था। इतनी नीच हरकत की थी साले सब कमीने, सॉरी, पर एकदम क्या ही बताएं भाई। उधम सिंह लंदन में गया, उसको वहीं पर पीटा था, बता रहे बंदूक से मार दिया था, पूरा भरी सभा में गोली चला दिया था। उधम सिंह को सलूट। ठीक है, जय हिंद सब लिख देना। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा था? ब्रिटिश राजस्व का, देखो, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ये किसने कहा था? डायर। लॉर्ड सभा मतलब वहाँ के जो थे लॉर्ड सभा के लोग वहाँ पर थे, मतलब जनरल डायर को क्या बताए थे? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बताए थे। क्या करके गया था यहाँ से? ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा था? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। अब सोच लो कितनी, मतलब अब यहाँ पर, अब इनकी मानसिकता अब देख लो, ये लोग कितना मतलब जलते थे भारतीयों से, कितना ये सब। तभी ना भाई, अगर भारतीयों को मारा गया था और वहाँ पर इनको पूजा गया था, कौन? इस कुत्ते को, डायर को। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंधम सर्कुलर लागू किया गया था? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में। भारतीय ये क्यों किया गया था? उस समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं ले रहे थे, तो इस समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1938 में। समझ में आ गया? आगे हम लोग बढ़ते हैं अब लोग। 1937 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, यह बटलर कमीशन का उद्देश्य था। आगे बाकी ये बुक का पीडीएफ मैं दे दिया हूँ, अब मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में होता है, अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखो, ये साइमन कमीशन था, ये भारत में ही क्यों आया, मतलब भारत में क्यों आया? देखो, 1929 का अधिनियम जो था, इसकी जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसमें जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन था? ये भाई साहब सचिव थे। ये भाई साहब कौन थे? भारत के वायसराय थे। ठीक है, देते हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह ये किसानों का एक सत्याग्रह था। ये कब हुआ था? 1927 से 28 में हुआ था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। वहाँ पर टैक्स लगने के बावजूद, मतलब सॉरी, अकाल पड़ने के बावजूद भी अंग्रेज किसानों से टैक्स वसूलते थे ना, तो इसके विरुद्ध सत्याग्रह किए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आंदोलन सफल हो जाता है, तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। तो सरदार की उपाधि जो सरदार पटेल जी को मिला था, सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जैसे चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है, इसका नेतृत्व कौन करता है? महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह, ऐसे कई सारे सत्याग्रह थे। ठीक है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया था ना? तो अरविंदनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बताया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में आता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस, देखो, नगर के बाहर बस स्थित था? तो अहमदाबाद। ये तो अभी शुरुआत में ही दिया था।
त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसको आज़ादी के बाद इस पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में। तो जबलपुर में यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी इसी तारीख को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ना लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब से। मुस्लिम लीग देखो ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? तो 1906 में होता है। आगे 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने ना पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। इन मुसलमानों का जाता जो मुस्लिम लीग का मुसलमानों के लिए एक अलग से देश की मांग कब हुआ था? तो 1940 में ही ये लोग अपना मांग को किए थे कि हम अपना अलग से देश बनाएंगे मुसलमानों के लिए। भारतीय सब जो थे मुस्लिम लीग को छोड़कर सब अंग्रेजों से निपटना चाहते थे कि इनसे आज़ादी मिल जाए। मुस्लिम लीग चाहते थे कि केवल हमारा अपना देश बन जाए। इनका अपना अलग से ही नाटक चला था इन लोगों का। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिएगा हम बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किया। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष होता है? तो 1929 में होता है। तो उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प लिया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को हर दिन स्वाधीनता दिवस मनाते हैं ये लोग। आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया था। लागू किस दिन किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, 26 जनवरी को, क्योंकि 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से ही हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, इसलिए लागू किया गया था। एक मिनट, ऊपर वाला बच गया है ना। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस में। आगे देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? सूर्यसेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, मतलब उसकी जांच के लिए। जांच में क्या पाया गया? उनको दोषी पाया, उनको बस जो था जो गोली चलवाया था ओडायर को, उसको पद से हटा दिया जाता है और वहाँ लंदन भेज दिया जाता है। लंदन में उसको सब एकदम स्वागत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तोहफा देते हैं और 1940 में उधम सिंह ने पूरा बदला ले लेते हैं, मारते हैं घुस कर। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तित्व का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्धों को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का उनके हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब ये फ़ायदा उठा लेते हैं, जर्मनी के साथ मिल जाते हैं। किसने कहा था? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूल में एक एक कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय। अंग्रेजों ने इन्हें पीटा था, फिर इनका देहांत भी हो जाता है। फिर ये कहते हैं मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूल में एक कील सिद्ध होगी।
जिसके कारण सार्वजनिक अ, रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। द रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में विरोध कर रहे थे भारतीय। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द कौन है, डिस्कवरी ऑफ ना पीवी मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, किसने लिखा था? वीपी मेनन ने लिखा था। 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। जो पूना समझौता होना, पूना एक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है, यही दलित वर्ग का मांग था। महात्मा गांधी का पृथक निर्वाचन क्षेत्र था दलितों के लिए, तो इसी पर नाराज थे कौन? महात्मा गांधी थे। फिर इसके बाद महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे, फिर महात्मा गांधी और अंबेडकर जी में वह पूना एक्ट समझौता होता है 1932 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में किया गया था। कब? 1928 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? क्यूचुल और सत्याग्रह के बंदी बनाने जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए ये लोग कर रहे थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में राजेंद्र प्रसाद को उस जेल मतलब बंदी बना लेते हैं अंग्रेज, तो कहाँ रखते हैं? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी थे। भारत छोड़ो आंदोलन देखो कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1929 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, तो वह कौन था? स्वामी श्रद्धानंद थे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये स्पीच दिए थे। कौन? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य देखो, रॉलेट एक्ट जो आया था उसका लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों का ये कानून था ना, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया, मतलब बिना मुकदमा चलेबा मत करा, उनके बंदी बनाना। अब देखो मुकदमा का मतलब कारण क्या है ना, कोई तो कारण होगा तभी आप उसको बंदी बना रहे। तो ये लोग बिना कारण बताए ही क्या करते थे? ये लोग बंदी बना लेते थे। इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में भारतीय बैठते हैं। फिर इसके बाद आप जानते ही हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? कैसरे हिंद। देखो हम बता रहे हैं पूरा बात। कैसरे हिंद और सार्जेंट जो उपाधि था महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा मिला था। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? टैगोर ने दिया था। और बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनक फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये इंग्लैंड का पीएम था दोगला। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर बना था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। देखो हरिपुरा अधिवेशन कब आया था? 1938 में आया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। जो क्रांतिकारी लोग थे ना, उनको कम करने के, उनको पकड़ लेंगे तो क्रांतिकारी ऐसे ही कम हो जाएंगे, राष्ट्रवादी लोग कम हो जाएंगे। इसको कम करने के लिए रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया था। सरकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी में। बारडोली सत्याग्रह 1928 में होता है। इसी सत्याग्रह सफल होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था वहाँ की महिलाओं के द्वारा, बारडोली की महिलाओं के द्वारा। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब आया था? 1919 में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था? मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। ये तीसरा था। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं।
इधर आ जाते हैं हम लोग। हाँ, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, मार्च 1930। इंडियन देखो, इंडिया डिवाइडेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्तित्व संबंधित है किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलग्राम का अधिवेशन। बेलग्राम का महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन किए थे, बेलग्राम का अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ था। और कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिए थे? तो 1901 में महात्मा गांधी। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारिता वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। क्रिप्स मिशन के अंग्रेजों के साथ ये लोग इधर से बात कर रहे थे। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। यह आपका कंप्लीट हो गया क्या? महात्मा गांधी का युग। इसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। जैसा भी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।